96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। कोई नहीं, अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो देखने नहीं आएंगे। 19 साल का रोहित एक 3 ईयर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था। 3rd ईयर में रोहित इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की पढ़ाई कर रहा था और बिहार के वो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। उसके पापा किसान थे और वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। इंडिया के टिपिकली हर एक इंडियन मिडिल क्लास की तरह रोहित के पिता ने भी रोहित के इंजीनियरिंग कॉलेज का खर्च अपने गांव के कई सारे जमीन बेचकर और गांव के कई सारे लोगों से उधार लेकर चुकाए थे। और रोहित को कहीं ना कहीं इस बात का गिल्ट भी था। रोहित हमेशा से ब्राइट स्टूडेंट था और इसीलिए वो जल्दी से जल्दी एक जॉब ज्वाइन करना चाहता था जहां पर वो कुछ पैसे कमा सके और पैसे कमाकर अपने घर पहुंचा सके। क्योंकि हम सबको पता है फार्मिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर पूरे साल कमाई नहीं होती है, बल्कि साल के किसी पर्टिकुलर सीजन में, जिस सीजन में खेत के फसल कटते हैं उसी सीजन में कमाई होती है। और बाकी के पूरे सीजन एक किसान अपना पैसा लगाता है उस खेत की सिंचाई करने में, उस पे धान या फिर जो भी क्रॉप्स की वो फार्मिंग कर रहा है उनको उगाने में। क्योंकि रोहित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से था इसलिए उसे पैसे की कमी हमेशा फील होती थी। क्योंकि उसके आसपास के लोग, किसी के फादर बिजनेसमैन थे तो किसी के पापा कॉर्पोरेट जॉब में थे या फिर किसी ना किसी तरीके से सभी के फादर सेटल्ड थे। और रोहित अपने रूममेट्स के बीच या फिर अपने आसपास के दोस्तों के बीच अकेला था जिसे हमेशा फाइनेंशियल नीड्स के कारण सैक्रिफाइस करना पड़ता था। ये कहानी कोई बहुत ही पुरानी नहीं बल्कि 2023 के आसपास की है, जब हमारे देश में इंटरनेट अब बूम कर चुका था। हमारे पास तरह तरह के सोशल मीडिया एप्स आ चुके थे जिनमें सभी लोग अपने लाइफ को फ्लेक्स करते थे। और रोहित हालांकि पढ़ाई में ब्राइट स्टूडेंट था पर कभी ना कभी हर बच्चे का मन होता है कि उसे भी अपने लाइफ को एंजॉय करना है। ये तब की बात है जब हमारे सोशल मीडिया पे बेटिंग एप्स का चलन बहुत ही बढ़ चुका था। तुम्हारे हर यूट्यूब वीडियोस पे, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे या फिर तुम्हारे किसी इंफॉर्मेशनल ट्यूटर के भी चैनल पे एक ही ऐड नजर आ रही थी और वो थी बेटिंग ऐप। माई 11 सर्कल पर 1 करोड़ बस शुरुआत है। सोचो कितनी बड़ी बात। यहाँ आपका गेम और पैसा दोनों सेफ। डर को हटाओ, बड़ा खेल जाओ। ड्रीम 11 पे सिर्फ एक नहीं, करोड़ों लोग जीत सकते हैं। तो खेलो और जीतते रहो। रोहित इन चीजों से अब बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था कि रोहित को लग रहा था अब यही चांस बचा है जिसके थ्रू वो पैसा कमा सकता है और अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सकता है। क्योंकि रोहित हमेशा से क्रिकेट में बहुत अच्छा था, उसे क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी थी और रोहित के दोस्त रोहित को हमेशा जन्नत मूवी का इमरान हाशमी बोलते थे। क्योंकि रोहित किसी भी बैट्समैन या किसी भी बॉलर को गेस करके बता देता था कि आज ये बैट्समैन कितना मारेगा या फिर आज ये बॉलर विकेट लेगा या नहीं। पर अब तक रोहित बहुत ही कंफ्यूज था, उसे ये बेटिंग एप्स ट्राई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। पर एक दिन अचानक ही उसे एक ऐड दिखता है जिस ऐड में ये क्लेम किया जाता है कि ये बेटिंग ऐप ज्वाइन करो और पाओ 5,000 रुपए तक का बोनस। यानी कि अब रोहित के लिए रास्ता बहुत ही क्लियर हो चुका था। रोहित के माइंड में ये अब फीड हो चुका था कि रोहित को अब बेटिंग ऐप पे जाने के लिए पैसे मिल रहे हैं। यानी कि जो 5,000 रुपए के बोनस मिल रहे हैं उस पैसे को वो यूज करेगा अपने क्रिकेट के एक्सपर्टीज के हेल्प से, जिन पैसे को इस्तेमाल करके पैसा जीत जाएगा और उन पैसे के थ्रू अपने रोजमर्रा की जिंदगी या फिर अपने लग्जरी लाइफ की कमियों को पूरा करेगा। क्योंकि यहाँ पर रोहित को ऐसा लगा कि रोहित को अब तो कुछ पैसे देने ही नहीं है, सामने से 5,000 रुपए का ज्वाइनिंग बोनस तो मुझे मिल रहा है, उन्हीं पैसों को मैं गैम्बलिंग में लगाऊंगा और इन पैसों के थ्रू जो भी पैसे मैं जीतूंगा उसको मैं अपने रेगुलर लाइफ में यूज करूंगा। रोहित को लगा था कि ये काम बस कुछ 3-4 बार करके छोड़ देगा, एक बार उसके अकाउंट में 2-3 हजार रुपए तक भी आ गए तो इन पैसे को वो आराम से एंजॉय करेगा और इसके बाद वो बिल्कुल ही छोड़ देगा। क्योंकि अब तक रोहित को भी इस बात का रियलाइजेशन था कि गैम्बलिंग कितनी ही बुरी आदत हो सकती है, गैम्बलिंग से क्या क्या हो सकता है। और इसीलिए रोहित ने भी ये डिसाइड किया था कि सिर्फ 4-5 बार करके इसे छोड़ देगा। पर असली खेल तो अब शुरू होता है। पूरा वायरल चल रहा है आजकल, क्या रीजन है कि वायरल चल रहा है? क्योंकि माई 11 सर्कल पे 1 करोड़ प्लस ओडी का विनर हूँ इसलिए। माई 11 सर्कल पे यस। कितना विनिंग हुआ है आपका? 20 लाख प्लस ऑडी A4 कार। 20 लाख प्लस ऑडी A4 कार। क्योंकि रोहित को अब इस बात का रियलाइजेशन भी नहीं हुआ था कि रोहित को अब गैम्बलिंग की लत लग चुकी थी। क्योंकि जो 5,000 रुपए का ज्वाइनिंग बोनस उस बेटिंग ऐप ने दिया था, रोहित ने उसी पैसे को कई बार लगाया और कई बार जीता और कई बार हारा भी। पर एट द एंड एक ऐसा टाइम आया जब रोहित का ज्वाइनिंग बोनस प्लस रोहित का जीता हुआ भी सारा पैसा खत्म हो चुका था। यानी कि अब रोहित को अगर इस गेम में पैसे बनाने हैं तो रोहित को अपने पैसे अपने पॉकेट से लगाने थे, यानी कि वो पैसे जो उसके पिता ने अपने हार्ड वर्क से रोहित को पढ़ाई के लिए सेंड किए थे। गैम्बलिंग का साइकोलॉजी ही ऐसा है, अगर तुम 10 से 15 बार किसी भी टाइप की गैम्बलिंग कर लेते हो 16वें बार तुम्हारे खुद को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तुम्हारे खुद पे कंट्रोल नहीं लगता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें सिर्फ एक विन चाहिए और एक विन तुम्हारा किस्मत बदल देगा। सिर्फ एक विन तुम्हारे अब तक के जितने भी हार है उन सबको पलट देगा और वो एक
विन के चक्कर में तुम्हारा और 10 हार हो जाता है। बहुत दिनों पहले मैंने ध्रुव राठी की ये वाली वीडियो देखी थी, जिसमें ध्रुव राठी ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि द साइकोलॉजी बिहाइंड द गैम्बलिंग। अगर तुम टेक्निकली गैम्बलिंग को अच्छे से स्टडी करो, तुम्हें ये रियलाइज होगा कि गैम्बलिंग का गेम ऐसे ही डिजाइन किया जाता है कि इसमें तुम्हारी जीत कभी हो ही नहीं सकती है। यस, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये जितने भी बेटिंग एप्स है दुनिया में, या फिर जितने भी टाइप के गैम्बलिंग और कैसीनोज होते हैं, उनको डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि तुम शुरुआत के कुछ गेम्स तो जीत जाओगे, या फिर शुरुआत में शायद 10 में से 4-5 गेम तो जीत जाओगे, पर एट द एंड अगर तुम कई सारे गेम्स खेलने के बाद अपना नेट प्रॉफिट निकालने जाओगे, तुम हमेशा अपने आप को माइनस में पाओगे। ये बात रोहित के साथ भी वैसा ही हुआ। रोहित एक एक करके अपना सारा पैसा इस बेटिंग ऐप में लगाता गया। रोहित को ऐसा लगा कि शायद वो क्रिकेट वाले ऐप में नहीं जीत पा रहा है, पर इसके अलावा और भी ढेर सारे ऐप्स होते हैं, उनमें वो जीत जाएगा। तो रोहित ने लूडो, रमी, स्नेक एंड लैडर, चेस, टेनिस, फुटबॉल, ना जाने कितने टाइप्स के गेम को खेलना और पैसे लगाना उस पर शुरू कर दिया। और एट द एंड वही हुआ जिसका डर था। रोहित अपने बीटेक के पूरे 1 साल के फी को इन बेटिंग एप्स में लगा दिया। ये कहानी कोई बहुत ही थर्ड पर्सन की नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसको मैं बहुत ही क्लोजली जानता हूँ। मुझे याद है उसके फादर मुझे कॉल करके कैसे रो रहे थे उस दिन। मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा फॉर द ऑब्वियस रीजन, बट मैंने इस चीज को बहुत ही करीब से देखा। और इनफैक्ट मैं खुद बताऊं तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। जब मैं कॉलेज में था तो मैं और मेरे कुछ रूममेट्स भी मिलकर ऐसे ही क्रिकेट पे पैसा लगाना शुरू कर दिए थे, और इसका कंक्लूजन भी यही हुआ। एट द एंड कुछ महीने के बाद जब रियलाइज हुआ तो मैं कितने सारे पैसे हार चुका था। पर गैम्बलिंग के केसेस में रियलाइजेशन होना बहुत ही रेयर बात है। अगर तुम्हें सही वक्त पे रियलाइजेशन नहीं हुआ, देन तो अपना सब कुछ खो बैठोगे। और रोहित के केस में भी ऐसा ही हुआ। रोहित ने अपने 1 साल की बीटेक की पूरी फी गवा दी। वो इतना ज्यादा प्रेशर में आ गया कि अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब अपने घर पे कैसे पैसे मांगेगा, अपने कॉलेज की फी कैसे देगा और अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने माता पिता को क्या मुंह दिखाएगा कि उसके पिता ने जो 1 साल इतनी मेहनत से खेती करके इतने सारे पैसे जमा किए, कुछ लोगों से लोन लिया, रोहित उनको क्या बोलेगा कि वो सारा पैसा जुए में हार गया। वेल, रोहित के केस में कहानी का हैप्पी एंडिंग हुआ, क्योंकि रोहित के पिता को जल्दी इस बारे में पता चल गया और रोहित के पिता एग्रेसिवली ना रिएक्ट करके बहुत ही सपोर्टिंग वे में एक्ट किए। कुछ पल का गुस्सा आया, बट रोहित को बहुत ही प्यार से समझाया, और रोहित के पिता के समझाने के बाद रोहित समझ भी गया। आज रोहित एक IT कंपनी में अच्छी जॉब कर रहा है, जहाँ पे उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, और वो अपने फैमिली को सपोर्ट भी करता है। पर हर केस में ऐसा नहीं होता है। रोहित का केस एक बहुत ही आइडियल और बहुत ही फिल्मी केस था, जहाँ पर वो सब कुछ हारता भी है और सबके समझाने के बाद वो सब कुछ ठीक भी कर लेता है। पर आज दुनिया के कोने कोने में गैम्बलिंग और बेटिंग ऐप का असर एक पैंडेमिक या फिर एक वायरस की तरह फैल रहा है। इन बेटिंग ऐप्स और इन गैम्बलिंग ऐप्स के टारगेटेड ऑडियंस वैसे लोग होते हैं जो कि सच में पैसे को लेके मजबूर है, जो कि गांव से बिलोंग करते हैं या फिर उनके पास पैसे नहीं है। ये बेटिंग ऐप्स वाले अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू गांव के लोग या फिर जो छोटे गरीब लोग होते हैं, रिक्शा वाले, ऑटो वाले या फिर कोई छोटे दुकान वाले, उनको ऐसे ही एड्स दिखाकर लालच देते हैं कि बस छोटा सा तो गेम है, तुम्हें ज्वाइन करना और तुम्हें बस कुछ मिनट्स के लिए लूडो खेलना है, और बस मिनटों में तुम्हारे बैंक अकाउंट में लाखों रुपए आ जाएंगे। बेटिंग ऐप्स का बजट बहुत ही हाई होता है। वो चाहे तो इन एड्स को बहुत ही हाई क्वालिटी में शूट कर सकते हैं, पर बेटिंग ऐप्स वाले जानबूझकर इन एडवर्टीजमेंट्स को इस तरीके से शूट करते हैं कि तुम्हें रियल लगे। गांव के लोग या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स जो इन बेटिंग ऐप्स के एडवर्टीजमेंट को देखते हैं तो उनको लगता है यार ये बंदा तो सच में एक गांव का है, नॉर्मल सा कपड़ा पहना है, गरीब घर का, और तब वो इतने सारे रुपए जीत गया। तो अगर ये जीत सकता है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता हूँ। और यही इन बेटिंग ऐप्स का हुक होता है, जो कि इन गांव के लोग, गरीब लोग या फिर जॉबलेस लोगों को अट्रैक्ट करता है कि आ जाओ भाई, यही आखिरी मौका है तुम्हारा, थोड़े से पैसे लगाओ और बदले में लाखों रुपए कमाओ बस कुछ मिनटों में। बेटिंग ऐप्स वाले आज लालच भी देते हैं अपने ज्वाइनिंग बोनस का, जैसा कि रोहित के केस में हुआ कि आ जाओ, तुम्हें बस मेरे ऐप में लॉग इन करना है और तुम्हें 5 से 10 हजार रुपए तक के ज्वाइनिंग बोनस मिलेंगे। इन पैसों को लेकर बेटिंग करो और जो भी पैसे तुम जीतोगे उनको तुम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लो। ये बात सही भी है, इनमें कुछ गलत नहीं है। बेटिंग ऐप्स वाले सचमुच का तुम्हें ज्वाइनिंग बोनस देते हैं, पर यही उनकी स्ट्रैटेजी है कि तुम उनकी बेटिंग ऐप पे बस एक बार लॉग इन कर दो, वो तुम्हें 5,000 रुपए की ज्वाइनिंग बोनस तो दे देंगे, पर बदले में तुम्हारे से लाखों रुपए ले लेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ये साइकोलॉजी बेटिंग ऐप्स के डेवलपर्स को भी पता है। अगर तुम एक बार बेटिंग ऐप्स पे इनरोल हो जाते हो, तुम्हें भले ही वो 5,000 रुपए का सिर्फ वो लालच दे देंगे, पर जैसे ही तुम उन पैसों को यूज करते जाओगे तुम्हें गैम्बलिंग की लत लगते जाएगी। टाइम आएगा जब तुम्हारा ये 5,000 रुपए पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तुमने जो पैसे जीते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, एंड तब उनका असली धंधा शुरू होगा, जब तुम अपने पॉकेट से, अपने अकाउंट से बेटिंग ऐप्स पर पैसे लगाते जाओगे और एक एक करके सारे हारते जाओगे। पर अब भी बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि बेटिंग ऐप्स भाई प्रॉब्लम क्या है, तुम एक बेटिंग ऐप्स पे जा रहे हो। हर इंसान को अपनी सोच समझ होती है, हर 18 साल के ऊपर का इंसान के पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो अपने सूझबूझ से एक प्लेटफॉर्म पे जाता है, वहां पर वो गेम्स खेलता है, उस गेम्स के बदले में उसे अगर कुछ पैसे मिल ही रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं यार मैं उनके जैसा नहीं हूँ, इन चीजों को मैं बस फन की तरह करता हूँ, मैं बस लूडो खेलने जा रहा हूँ, लूडो खेलूंगा, हारूंगा या फिर जीतूंगा, बस कुछ पैसे की बात होगी, मुश्किल से मुश्किल बस 100 रुपए, और उस पैसे को जीतने या हारने के बाद मैं बस ये गेम छोड़ दूंगा। और यही पे तुम्हारी सबसे पहली गलती शुरू होती है। इस बेटिंग ऐप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही उसका एडिक्शन है। तुम स्टार्ट भले ही 100 रुपए से करते हो,
पर ये 100 रुपए तुम्हारा कब लाख रुपए बन जाता है, इस बात का रियलाइजेशन किसी को होता ही नहीं है। और सेकंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मेंटल हेल्थ। एक टाइम आखिरकार आता है जब तुम्हें रियलाइज होता है कि तुमने अपना सब कुछ खो दिया है। तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे से अब कोई कांटेक्ट में नहीं रहा है। मेरा भाई बात नहीं करता, मेरा भाई बहुत अच्छा है। मेरा भाई बहुत अच्छा है, मुझसे बात नहीं करता। अपनी भतीजी को देखना चाहते हैं, मैं अपनी भतीजी को देखना चाहता हूँ। लेकिन गेम के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। जैसा कि हुआ हिमांशु मिश्रा के केस में। आज हमारे देश में बेटिंग एप्स एक वायरस बीमारी की तरह फैल रहा है। इन बेटिंग एप्स ने ना जाने कितनों के घर तबाह कर दिए। मैंने खुद अपने आंख से रोहित के फादर को देखा है मेरे सामने में रोते हुए। मैंने खुद अपने आंख से देखा है कि कैसे रोहित के फादर ने एट द एंड फिर से कई सारे जमीन को बेचकर रोहित के 3rd ईयर के फीस चुकाए। बट इन बेटिंग एप्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? मतलब $500 हो गए। $500 जुआ खेलना सिखा रहे हो तुमको? हाँ सट्टेबाज बनाऊंगा भाई। सोशल मीडिया और उसके इन्फ्लुएंसर्स। आज ये बेटिंग ऐप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इतना सारा पैसा देता है उनके ऐप्स को प्रमोट करने के लिए कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। इतना ज्यादा अमाउंट कि कल को एक बेटिंग ऐप शायद मुझे भी आकर पूछे तो मैं भी एक टाइम के लिए कंफ्यूज हो जाऊं कि मुझे बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करना चाहिए या नहीं। अक्सर जो भी इन्फ्लुएंसर बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं वो ये बोलकर करते हैं ये हमारा काम है, हमारा काम ही हमारा धर्म है और इसके लिए हमें पैसे मिल रहे हैं तो क्यों नहीं करें हम। वो खुद कभी भी इन बेटिंग ऐप्स पर नहीं जाते हैं, पर इन्फ्लुएंसर्स को ऐसी स्क्रिप्ट मिलती है जिसके थ्रू वो देश के यूथ, गरीब या फिर जॉबलेस लोगों को गाइड करते हैं कि जाओ तुम इन ऐप्स पे और इन पे ढेर सारे पैसे कमाओ। जबकि रियलिटी में वो इन्फ्लुएंसर्स खुद से कभी भी उन ऐप्स पे पैसे लगाने के लिए नहीं जाएंगे। पर इन इन्फ्लुएंसर्स के एडवर्टीजमेंट का रियल लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है? गरीब लोगों के माइंडसेट में, जॉबलेस लोगों के माइंडसेट में या फिर ऐसे लोग जिनको पैसे की सख्त जरूरत है, वो इतना नहीं सोचते हैं। उनको दिखता है कि अब इतने सारे लोग कर रहे हैं, इतना सारा कॉमन है, इतना सारा एडवर्टीजमेंट आ रहा है जहाँ पर एक गाँव का बंदा भी जीत जा रहा है पैसा, तो अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और इन चीजों में फंस कर वो अपना सारा पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए मेरे मायने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पर लोगों को आगाह करना कि इन चीजों में ना फंसे। जैसे कि आज ढेर सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ध्रुव राठी, अरविंद मेरे साथी और कई सारे लोग जिनको आज तक कई लाखों रुपए ऑफर किए गए हैं ऐसे एडवर्टीजमेंट को प्रमोट करने के लिए, पर इन्होंने साफ साफ उन पैसों को ठुकरा दिया ये बोलकर कि उन्हें यूथ को सही डायरेक्शन देना है। उनके चैनल से यूथ कुछ सीखने को आते हैं तो वो ऐसे गलत डायरेक्शन की ओर गुमराह नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर सभी इन्फ्लुएंसर्स आज बेटिंग एप्स के अगेंस्ट हो जाए तो उनका एडवर्टीजमेंट बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सेकंड, यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये बेटिंग एप्स वाली कंपनीज और उनके फेक स्टोरीज। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया, ये बेटिंग एप्स वाले इतने अमेजिंग स्टोरीज क्रिएट करते हैं कि मुझे भी एक टाइम के लिए लगता है यार सही बात है, मैं इतने मेहनत से जॉब कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, ये बंदा घर बैठे बैठे बस पैसे लगा के करोड़ों रुपए जीत गया। बेटिंग एप्स वाले बहुत ही सोच समझ के इतनी रियलिस्टिक स्टोरी बनाते हैं और इतने रियलिस्टिक एडवर्टीजमेंट बनाते हैं कि तुम्हें भी देखकर लगेगा ये जो एडवर्टीजमेंट है इतना ज्यादा रियल है कि ये इंसान सचमुच करोड़ों रुपए जीत गया है तो मैं भी क्यों ना जीत जाऊं। पर हम ये बात भूल जाते हैं कि आउट ऑफ 1.5 बिलियन लोग शायद एक इंसान को गलती से कुछ पैसा भी मिल जाता होगा और हम उस एक इंसान के चक्कर में जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी ही कम है अपना घर बार सब कुछ लुटा देते हैं। सिंपल सी बात है, इन बेटिंग एप्स के पीछे सबसे ज्यादा किसी का फायदा होता है तो बेटिंग एप्स का। अगर हम सब इन बेटिंग एप्स पे पैसे जीतने लग जाए तो ये बेटिंग एप्स कभी प्रॉफिट में जा ही नहीं पाएंगी। बेटिंग एप्स आज बहुत ही ज्यादा पैसा कमा रही है। क्यों? ये इस बात का सिंपल सा प्रूफ है क्योंकि हम सब लोग उनके ऊपर पैसे लुटा रहे हैं और हार रहे हैं। हमारे आसपास कोई भी फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो या कोई भी हो, उन्हें ये वीडियो शेयर करना और रियलिटी बताना कि बेटिंग ऐप से कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। तुम्हारे आसपास कोई भी हो तो उसे हेल्प करना इस बेटिंग ऐप्स के चंगुल से निकलने में। अपने जूनियर्स, अपने सीनियर्स, अपने रिलेटिव्स को अच्छे से समझाओ कि इन बेटिंग ऐप्स का बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम इन बेटिंग ऐप्स में पैसे जीत ही नहीं सकते हो। उन बेटिंग ऐप्स का मॉडल ही ऐसा तैयार किया गया है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हराया जा सके। आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। मैं बस तुम्हारे से ये कहना चाहता हूँ कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो इन बेटिंग ऐप से हमेशा दूर रहना, स्पेशली अपने कॉलेज लाइफ में। कॉलेज लाइफ में लोगों को बहुत ही ज्यादा लालच आता है, यार थोड़े से पैसे तो बस लगाने हैं, 100 रुपए लगाता हूँ, क्या पता कल को 500 रुपए जीत जाऊँ, उस 500 रुपए का फिर मौज ही मौज है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भले तुम 500 रुपए जीत जाओ, अगली बार तुम 1000 रुपए हार जाओगे। तो इन बेटिंग ऐप से बिल्कुल ही दूर रहना। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं देवांशु राज, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे मन में कभी ऐसा ख्याल आया है यार बस 100 रुपए लगा देता हूँ, क्या पता अगर 100 रुपए का 500 रुपए बन गया, 500 रुपए जीत के मैं इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना।